बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, ख़वातीन के साथ ही ऐसे वाक़यात क्यों? फैसलाबाद में मुसलसल ज़्यादती के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मुल्ज़मान तो गिरफ़्तार हो रहे हैं, लेकिन क्या सज़ा उनको मिल पाएगी या नहीं? गुज़िश्ता दिनों महक फ़ातिमा का केस सामने आता है और आज एक और केस नन्ही परी जो कि 4 साला बच्ची अरूज फ़ातिमा का केस सामने आता है। जी हाँ, ये फैसलाबाद के ही रिहायशी हैं। फैसलाबाद थाना रोशनवाला का इलाका है जो कि 253 रे बे जहांगीरा वाला। ये सलीम नामी शख्स है जिसकी 4 साला बेटी है। वो उसने 15 पर कॉल करते हुए शिकायत दर्ज की कि उसकी बेटी जो है वो लापता हो गई है। तो जिस वक्त उसकी तलाश शुरू की जाती है तो साथ ही वहाँ से कोई हमसाए हैं वो बताते हैं कि जी आपकी बेटी को फलां बंदा जो है वो उठा कर लेके जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पुलिस भी अपनी हरकत में आती है केस सुनने के लिए और बच्ची को तलाश करने के लिए जिस वक्त जाया जाता है तो बच्ची को तलाश कर लिया जाता है। साथ ही जो उसका मुल्ज़म है वो भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और वहाँ के जो फैसलाबाद के एसपी इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सैफ़ी की सख्त हिदायत थी कि बच्ची को भी बरामद किया जाए, उसको भी ढूंढा जाए और मुल्ज़म को जो है वो फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। मुल्ज़म तो गिरफ़्तार कर लिया गया। जैसे ही मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया, SHO थाना रोशनवाला ने जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर दिया उसके ख़िलाफ़। तो थाना रोशनवाला में इस वक्त जो है मुल्ज़म के ख़िलाफ़ 1074/23 मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। तो मुल्ज़म का नाम जो है वो इमरान सामने आया है कि इमरान वल्द गुलाम हुसैन कौम लोहार। ये भी उसी ही इलाके का रहने वाला है, उसी गांव का रहने वाला है जहां की अरूज फ़ातिमा रहने वाली है। तो नाज़रीन, ये इस तरह के वाक़यात कब तक होते रहेंगे? क्या हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून बन पाएगा तो जो इस मासूम नन्ही कलियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके? कहीं देखने में आता है तो किसी औरत के साथ ज़्यादती होती है, तो कहीं नन्ही परियों के साथ ज़्यादती का निशाना बना के उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो फौरी तौर पे हरकत में आते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो मुद्दई हजरात हैं, गरीब लोग होते हैं, उन पर दबाव देकर जो वहाँ के अहले इलाका के जो बड़े लोग होते हैं, ख़ुसूसन MNA MPs की जानिब से यही बातें सुनने में आती हैं कि वो लोग जो हैं वो गरीब लोगों के ऊपर दबाव दे के सुलह करवा देते हैं। लेकिन बात ये करने की है कि अगर इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जाएंगे तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? या अगर इस तरह के ज़ाहिर है कि मैं एक मरतबा लाहौर में भी वाक़या पेश आया मोटरवे के ऊपर, लेकिन उसके बाद आज तक जो है किसी भी ऐसे मुल्ज़म को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका। सज़ा तो सुना दी जाती है कि जी इतनी सज़ा दी जाती है। एक मुल्ज़म का पता चला कि जो उसको सज़ाए मौत भी दे दी गई, लेकिन जब तक ऐसे लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा ये वाक़यात थमने वाले नहीं हैं। मैं मुतालबा करूँगा अपनी पाकिस्तान की हुकूमतों से, ख़ुसूसन सियासी जमातों से, कि अपने मफाद को बालातर रखते हुए ऐसे इक़दाम उठाए जाएं। ऐसे कानून, वो कानून सिर्फ अपने लिए ना बनाए जाएं, गरीब लोगों के लिए भी बनाए जाएं वो कानून कि जिस तरह मुतालबा यही किया जाता है कि ऐसे अनासर जो हैं जो कि बच्चियों को, ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, तो उनको सरेआम फांसी दी जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दोबारा जो है ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो सकें। लेकिन बदकिस्मती से क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून ही नहीं है जिनको इस तरह की सज़ा दी जाए ताकि जो इस तरह के जो लोग हैं
वो कैफे उनको कैफिर किरदार तक उनको इबरत का निशाना बनाया जाए। अगर ऐसे वाक़यात जो ऐसे केसेस हैं उनके अंदर ऐसे लोग दोबारा छूट कर वापस आ जाते हैं, रिहाई पाकर वापस आ जाते हैं, तो जाहिर है फिर ऐसे केस तो रूनुमा होते रहेंगे। सवाल यही पैदा होता है कि आखिर कब तक हवा की मासूम बेटियां, हवा की मासूम बच्चियां इन दरिंदों की दरिंदगी का निशाना बनती रहेंगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।